2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक को लेकर के बवाल मचा हुआ है, जहां एक तरफ ये मामला जो है वो हाईकोर्ट में चल रहा है। सरकार को 2 मई को जवाब पेश करना है। हाईकोर्ट ने सरकार को 2 महीने का समय दिया था और 2 मई का वक्त भी आने को है और सरकार को जवाब देना है। लेकिन इससे पहले ही राजस्थान के तमाम जो युवा हैं वो शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में यह आंदोलन जो है वो शुरू हो चुका है। अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है और ये तमाम जो आप देख सकते हैं युवा ये एसआई भर्ती रद्द करने की मांग लगातार कर रहे हैं। पहले भी लगातार मांग कर रहे थे और आप देख सकते हैं ये तमाम जो युवा हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और एसआई भर्ती को लेकर के लगातार जो ये मांग उठा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में यह आंदोलन हो रहा है। हनुमान बेनीवाल ने घोषणा भी की थी और वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। लेकिन यहाँ जो अभ्यर्थी हैं लगातार सैकड़ों की संख्या में वो यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो राजस्थान के युवा हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं जैसे वो सोशल राजस्थान यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ। तो लगातार ये जो मांग उठ रही है, आप भी लगातार मांग उठा रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार क्यों आखिर नहीं करना चाहती है एसआई भर्ती रद्द, जिस तरीके का इतना बड़ा घोटाला हुआ है? क्योंकि इसमें सरकार के लोग मिले हुए हैं और ये सरकार अपने ही एक तो नेताजी है, उनके महिला मित्र भी शामिल हैं, तो सरकार अपने ही लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए इसको रद्द नहीं कर रही है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं जयपुर से। जयपुर से ही आ रहे हो। क्या लगता है सरकार आखिर क्यों रद्द नहीं करना चाह रही है एसआई भर्ती? यही जैसे भैया बता रहे हैं, जैसे महिला मित्र शामिल है, कुछ अपने लोगों को बचाओ, यही वजह। तो अपने लोगों को बचाने के लिए लगातार ये जो कई अधिकारी हैं, जैसा कि हनुमान बेनीवाल ने आरोप भी लगाया था कि अपने लोगों को बचाने के लिए सीएमओ में बैठे कई अधिकारी, एक मंत्री तक पर आरोप लगा दिया था कि जो के बिश्नोई हैं उसने 6 लाख रुपए में 2 युवकों से सौदा भी किया था पेपर का घोटाला करने का। तो जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, एसडीएम की गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है और इसी को लेकर तमाम जो युवा है, राजस्थान के बेरोजगार युवा, वो लगातार मांग उठा रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तख्तियां लेकर के अब नारेबाजी लिख करके युवा जो है वो मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से न जाने कितनों ने मेहनत की, कितनों ने फोड़ी आंखें थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब, भर्ती पारदर्शिता से करवाई थी। ये तमाम जो नारे हैं वो लिखे हुए हैं तख्ती पर और एसआई भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। जिस तरीके से देख सकते हैं कि बच्चा बच्चा बोल रहा, पूरा सदन गुंजायमान हुआ, एसआई भर्ती रद्द करो, सरकार होनहारों का अपमान हुआ। जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उनके साथ धोखा हुआ। जिस तरीके से डमी कैंडिडेट बैठे थे इस परीक्षा में, उसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो घोटाला है वो कितना बड़ा है, किस तरीके से इस भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी सरकार इसके पक्ष में नजर नहीं आ रही है। तमाम जो ये जो मामला है उसको लेकर शहीद स्मारक पर ये जो बड़ा प्रदर्शन हो रहा है वो हो रहा है और यहाँ युवा जो राजस्थान के अलग अलग जगहों से आए हुए हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एसआई भर्ती रद्द कर देनी चाहिए। लगातार जो युवा है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद है, हम उनसे बात भी करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम बाड़मेर से हैं। तो लगातार आप मांग कर रहे हैं एसआई भर्ती रद्द करने की, लेकिन आखिर क्यों, क्या वजह है कि सरकार रद्द नहीं करना चाहती? कहीं न कहीं हो सकता है सरकार पे कोई रिश्तेदार लगा हुआ होगा फर्जी के अंदर, तभी तो वो नहीं कर रहे हैं। क्या भजन लाल जी के कोई मामा के बेटा भाई लग रहा है क्या, या कोई भाणेज लग रहा है जो ये रद्द नहीं कर रहे हैं? क्या मसला है? आखिरकार कुछ न कुछ तो उनके भी हाथ डूबे हुए हैं, इसीलिए वो नहीं खोल रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? यही जो पेपर लीक के पेपर माफिया है उनको फांसी दो, उनको पकड़ो, जेल कराओ, कुछ न कुछ तो करो। सरकार को 4 मंथ का टाइम दिया था, उसके अंदर भी कुछ नहीं, उसके अंदर भी सरकार फेलियर के अंदर आ रही है। सरकार ने अभी तक कुछ नहीं लिया, अभी तक उसने उसके बारे में बोला भी नहीं है। ये सरकार का कहीं न कहीं फेलियर है। सरकार का फेलियर। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर जी बालोतरा से आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे सर कि भर्ती रद्द हो, और तो क्या कहें। बाकी हमारी ऐसा तो कोई है नहीं, हमारी अगर चलती होती तो हम उस दिन ही रद्द करा देते। हम तो मांग कर सकते हैं, युवा है, बेरोजगार है, इतनी हमारी चलती नहीं है। और हनुमान जी आए हैं, आपको पता है किसानों के हितैषी, कोई भी मुद्दा होता है तो हनुमान जी आते हैं, तो वो आने वाले हैं, तो उम्मीद है कि भर्ती रद्द होगी। और तो जब सरकार विपक्ष में बीजेपी थी उस समय दावे किए जा रहे थे कि हम भर्ती को रद्द करवाएंगे। वही तो सर बात है सर। हम पहले सर हम वोट देते तो व्यक्ति को देके देते थे। जब 2023 में हम भजन वाली सरकार को वोट दिया है जो हमने, तो हमने सोचा ये पहले इन्होंने ऐसे ऐसे वादे किए थे, हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे, एक भी पेपर हमारे लीक आउट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर बीजेपी का कोई नेता इसमें शामिल नहीं है तो ये भर्ती रद्द क्यों नहीं करते? कुल मिला के इन खुद पर भी इनके संदेह के घेरे में, इसलिए ये भर्ती रद्द नहीं करते, इधर उधर गोल मोल बातें करते हैं। सब एक ही थैली के चिट्टू बिट्टू है। मैं तो यही कह रहा हूँ सभी युवाओं से, ये आवाज कि तीसरा विकल्प चुनो और हनुमान जी का साथ दो, तो ऐसा आगे कुछ नहीं होगा। और अभी तो जो है यही चाहते कि भर्ती रद्द हो। तो सभी इतना दिन तो सरकार के टाइम सरकार को दे रखा था, अब युवाओं का टाइम है। आज तो ये युवा जिस एक गांव से 20-20 आए हैं, कल 200 आएंगे। जहाँ तक होगा सीएम की कुर्सी को भी घेरेंगे हम, और ये जैसे भी करके
इस भर्ती को रद्द करवा के जाएंगे, अन्यथा यहाँ से वापस नहीं लौटेंगे। यही मांग है। तो देख सकते हैं जो लगातार जो युवा हैं वो भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से जो लगातार जो एसआई भर्ती में घोटाला हुआ, जितने बड़े लेवल पर घोटाला हुआ है उसको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं। हमारे साथ विकास बिदुड़ी हैं जो कि 3 दिन तक टंकी पर चढ़े थे और इस मांग को उठाए थे और लगातार आंदोलन का अगुवाई भी कर रहे हैं और यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो युवा पहुंचे लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि सरकार आखिर इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहती, जिस तरीके से लगातार कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी सरकार को? जी सर, जिस तरह से एसओजी, पीएचक्यू, एडवोकेट जनरल और सरकार के 6 मंत्री कह चुके, उसके बाद भी भर्ती रद्द नहीं की जा रही। कहीं ना कहीं हम मानते हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार की संलिप्तता है, सरकार के मंत्री मिले हुए हैं, सरकार के अधिकारी मिले हुए हैं। आखिरकार क्या मुख्यमंत्री जी की मजबूरी हो गई कि 4 कमेटियों की अनुशंसा के बावजूद, 6 कैबिनेट मंत्रियों की रिपोर्ट के बावजूद मुख्यमंत्री जी मौन है? क्या उस कैबिनेट कमेटी की कोई औकात नहीं है, या मुख्यमंत्री जी को कोई बरगला रहा है, कोई गुमराह कर रहा है? आखिर माजरा क्या है? क्योंकि पिछले सरकार की ये भर्ती है। हम तो चाहते थे कि पूर्ववर्ती सरकार के काले कारनामों को वर्तमान सरकार उजागर करेगी, लेकिन ये तो ढर्रा वही चला आ रहा है जैसा उस सरकार ने किया वैसा ही वर्तमान सरकार कर रही है। और कांग्रेस सरकार के काले कारनामों को, उनके द्वारा छोड़े गए सांपों को आज भजनलाल सरकार गले में डाल के घूम रही है। और ये युवा बेरोजगार लाचार हैं, बेबस है और अपनी मांगों के लिए और न्याय के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। क्या लगता है सरकार के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? खुले रूप से शामिल है। मैं कहना चाहूंगा, हनुमान बेनीवाल जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने कहा कि मंजू और संतोष को जो पेपर मिला वो सरकार के किसी मंत्री से मिला और उस मंत्री ने उस पेपर के लिए जो ट्रांजैक्शन किया 6 लाख रुपए का, ये एसओजी के पास प्रमाणित है। पूछताछ नोट में एसओजी के पास है, सारी चीजें सरकार के पास एविडेंस के तौर पर है, लेकिन न्याय नहीं हो पा रहा है। हमारी मांग रहेगी कि मुख्यमंत्री जी, अगर आप सपने देखते हो कि हमें 28 में बीजेपी रिपीट करनी है, हमें युवाओं के लिए कुछ करना है, न्याय की बात करनी है, तो इस भर्ती परीक्षा को रद्द करो। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो जीरोलाइजेशन करने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बंद करो। इंटरव्यू में घोटालों के लिए पारदर्शिता लाओ और तमाम मुद्दों पर युवाओं के साथ आपको आगे आना चाहिए और इन युवाओं के साथ न्याय करना चाहिए। आप लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि अधिकारियों को भी बचाने की कोशिश करी, कई अधिकारी ऐसे हैं जिनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, पूछताछ भी नहीं की है। किसी से नहीं करी सर। सिर्फ 2 रामूराम राई का और बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार करके सरकार ने कह दिया कि हमने मगरमच्छों को गिरफ्तार कर लिया। असली मगरमच्छ तो संजय छोत्री है, असली मगरमच्छ शिव सिंह राठौड़ है, असली मगरमच्छ मंजू शर्मा है। करो ना आप इन पर कार्रवाई। लेकिन सरकार चाहती है क्या कि जिन लोगों को हम अपॉइंट करें उनके ही पेट में छुरा घोंप दे? सरकार कभी नहीं चाहती और आखिरकार हो भी यही रहा है। सिर्फ मछलियों के नाम पर कुछ लोगों को गिरफ्तार करके सरकार वाहवाही बटोर रही है। हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, यह कहावत कहीं ना कहीं इस भजनलाल सरकार पर चरितार्थ होती नजर आ रही है। युवाओं के साथ धोखा है, क्योंकि जब विपक्ष में बीजेपी थी तब ये दावे किए जा रहे थे कि हम अगर सरकार में सत्ता में आ गए तो हम इस भर्ती को रद्द करवा देंगे, युवाओं के साथ न्याय करेंगे। खुले रूप से दावा किया था। राजेंद्र राठौड़ ने कहा था कि हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। आज वो बात क्यों नहीं करते? उनकी सरकार सत्ता में है, उनको बात करनी चाहिए युवाओं के मुद्दों पर। आरपीएससी का पिछले साल भर से इनसे अध्यक्ष अपॉइंट नहीं हो पाया, कार्यवाहक अध्यक्ष काम कर रहा है। इससे बड़ी दुर्दशा मैं नहीं मानते राजस्थान की क्या होगी। कहीं ना कहीं सब लोग मौन हैं। सतीश पूनिया जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, राजेंद्र राठौड़ जी करते थे। एसआई भर्ती के मुद्दे पर ये लोग सत्ता में आए, पेपर लीक के मुद्दे पर ये राजस्थान की बीजेपी की सरकार बनी और आज उसी मुद्दे पर ये सरकार खामोश है। बड़ा शर्मनाक वाकया है और बेहद सोचने वाला विषय है। लगातार किरोड़ीलाल मीणा इस मुद्दे को उठा रहे थे, संघर्ष भी कर रहे थे, आप भी उनके साथ थे, तो अब क्यों आखिर किरोड़ीलाल मीणा ठंडे पड़ गए और आखिर हनुमान बेनीवाल का आपका साथ? देखिए सर, ठंडे नहीं पड़े। किरोड़ीलाल जी ने तो ये जो चिंगारी एसआई भर्ती की वो इसी शहीद स्मारक से लगाई थी जब वो विपक्ष में थे। और किरोड़ीलाल ऐसा जननेता है जो धरातल पर काम करता है और युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाने का काम करता है। तो किरोड़ीलाल जी तो कहते हैं कि मैं जब ज्यादा कहता हूं तो सरकारें नाराज हो जाती है। तो किरोड़ीलाल पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ, आज भी आप उनसे सवाल करेंगे तो वो अपने बयान पर कायम है। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। सरकार चाहती है कि हम अपने लोगों को बचाएं और इस भर्ती परीक्षा में कोई निर्णय नहीं लें। इसलिए मेरी मांग है मुख्यमंत्री जी से, बड़ा दिल दिखाएं आप और जो वास्तव में सच्चाई है, कितना बड़ा घोटाला हुआ है कि एक एसडीएम जैसे लोग इस परीक्षा में डमी बैठे हैं। 40-40 लाख में पेपर बिका है, हरियाणा गैंग तक पेपर पहुंचा है। ऐसे ऐसे आरोपी है जिन्होंने एसओजी की जांच में, एसओजी की पूछताछ में उन्होंने कबूला कि हमने 200 लोगों को पेपर पढ़ाया, हमने 50 लोगों को पेपर पढ़ाया। लेकिन 850 की भर्ती में 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार होने के बावजूद सरकार की चुप्पी इस बात का प्रमाण है कि ये लोग भी इस पूरे घोटाले में शामिल है। तो फिर ये जो आंदोलन अब शुरू हुआ है, नया आंदोलन खड़ा हुआ है, तो कितना लंबा चलेगा अनिश्चितकालीन धरना जो आज शुरू किया है? क्योंकि सरकार अगर नहीं मानेगी, 2 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई भी है। देखिए, हम पूरी ताकत के साथ और मजबूती के साथ लड़ेंगे और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी जो भी निर्देश युवाओं को देंगे, बेरोजगारों के साथ वो खड़े हुए हैं,
वो जैसा भी आगे की रणनीति तय करेंगे, हम पूरे युवा, पूरे बेरोजगारों, छात्र शक्ति मजबूती के साथ उनके साथ डटी हुई है। तो अपन क्या मांग कर रहे हैं? अगर कोर्ट में सुनवाई, हाई कोर्ट सरकार ये भी कह सकती है कि कोर्ट में मामला चल रहा है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सर, सरकार हर बार सब जुडिस होने का हवाला देती है और कोर्ट हर बार लताड़ लगाता कि सरकार ने कुछ कार्रवाई की, लेकिन सरकार मौन है। कोर्ट ने तो यह भी कहा कि आपको क्या चाहिए भाई, आप कब इस पर एक्शन लोगे? आप भर्ती रद्द करनी है तो यह कहो और भर्ती रद्द नहीं करनी है तो यह कहो। लेकिन सरकार 4-4 महीने का, 2-2 महीने का समय मांगती है, समय 2 महीने को पूरा होने का, लेकिन सरकार कोई भी एक्शन इस भर्ती पर अब तक नहीं कर पाई है। तो सरकार सिर्फ दिखावे के और आश्वासन के पुलाव युवाओं को परोस रही है और गुमराह कर रही है। तो आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन? बिल्कुल सर, बड़ा आंदोलन करेंगे। हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में हम भी आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार मांग नहीं सुनती है। तो न्यायपालिका पर हमें भरोसा है, हम सुप्रीम कोर्ट तक इस भर्ती को लेकर जाएंगे और मजबूती से आगामी दिनों में भी हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम यह युवा 2028 में भी करेगा। तो मतलब आने वाले चुनावों में अगर सरकार युवाओं की बात नहीं मानती है, न्याय नहीं करती है, तो फिर सरकार को देखिए सर, युवा और जनता जनार्दन सर्वोपरि है। जब इन युवाओं की बात ही नहीं सुनेगा कोई, इनका कोई धनी धुरी है ही नहीं, तो फिर आखिर युवा जाएंगे कहाँ? युवा तो पीड़ित हैं बेचारे। और आज वही दुर्दशा युवाओं की हो रही है कि बीजेपी और कांग्रेस विपक्ष को छोड़कर युवा तीसरे मोर्चे की तलाश में धरने पर बैठे, क्योंकि उनकी मजबूरी है। विपक्ष धरने, प्रदर्शन, आंदोलन और संघर्ष करना भूल गया है, लोगों को न्याय दिलाना भूल गया है। तो आज आखिर तीसरे मोर्चे की शुरुआत के कारण हम यहाँ हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में एक न्याय की उम्मीद लेकर यहाँ पधारे हैं और हमें उम्मीद है कि ऐसा ही भर्ती पर हनुमान जी हमें न्याय दिलाएंगे। मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं बड़ा दिल करके इस भर्ती परीक्षा को रद्द करेंगे। तो अब सरकार से उम्मीद है कि सरकार युवाओं के दर्द को सुनेगी, परेशानी को सुनेगी और युवाओं को न्याय दिलाएगी। ये तमाम युवा हैं, हम सबसे बात करेंगे कि किस तरीके से इसमें युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। युवा लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं दूदू से आया हूँ सर। क्या कहना चाहेंगे? सर, हम ये बोलना चाहते हैं कि जिस भर्ती में इतना खुले रूप से हर चीज़ सामने आ गई है, उसके बावजूद क्यों तो गुमराह किया जा रहा है। और जब आपको भर्ती रद्द ही नहीं करनी थी तो कमेटी वाला खेल क्यों खेला आपने? आपकी सरकार की जितने भी नुमाइंदे हैं, चाहे वो आप AAG ले लो, AG ले लो, कमेटी ले लो, कुछ भी ले लो, आप सब ने इस भर्ती को रद्द करने की ही सिफारिश करी है। उसके बावजूद एक आधे मंत्री के दबाव में आकर आप क्यों इतने 8 लाख कैंडिडेट है जो एग्जाम दिए, उनको साथ क्यों आप ऐसा अन्याय कर रहे हो? दूसरी बात सर, इसको 4 साल हो गई है, 4 साल से 8 लाख बंदे दर दर भटक रहे हैं आपके। कभी किस मंत्री के पास जाते हैं, कभी किस मंत्री के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। जिस भर्ती के मुद्दे पे आपने सरकार बनाई थी, यही युवा है जिन्होंने पिछली सरकार को पलटाया और आपको आने का मौका दिया है। आज आप 1.5 साल हो गए आपको, आप किसी की सुनवाई नहीं कर रहे हो सर। दूसरी बात, इस भर्ती में ये 3 चरणों में भर्ती थी। ये तो सिर्फ पेपर लीक की बात है जिसमें एसओजी ने इतने पकड़ लिए हैं और इतने चीज़ें बाहर आ गई है। फिजिकल में कितना क्या हुआ किसी को नहीं पता। इंटरव्यू में वही बाबूलाल कटारा था, लगभग लास्ट चरण इंटरव्यू का चल रहा था ना, तब बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी हुई थी। तो उससे पहले तक वही मेंबर था जो एक इंटरव्यू में, हर जितने भी इंटरव्यू के वो बोर्ड हुए उनमें हर में वो बैठा था। तो अगर जो पेपर बेच सकता है, जो पेपर निकाल सकता है, क्या उसने इंटरव्यू में धांधली नहीं की होगी? उसका कौन देगा? तो ये तीनों स्तर पे इसमें पेपर में और इसके फिजिकल में और इंटरव्यू में, तीनों में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। राजस्थान की और मैं इवन बोलूँ इंडिया की इतनी बड़ी भ्रष्टाचार वाली भर्ती आज से पहले नहीं हुई होगी। फिर भी आप इस भर्ती को दबा रहे हो, जबकि आपको करना ये चाहिए था कि आपको एक मैसेज देना चाहिए था इन युवाओं को भी और इन पेपर चोरों को भी कि ऐसा राजस्थान सरकार कभी भी सहन नहीं करेगी। ईमानदारी से पेपर देने वाले बंदे ईमानदारी से पढ़ते हुए रह गए हैं, बाकी पेपर वो खरीद रहा है जिसके जेब में पैसे हैं। पढ़ने वालों का कुछ भी नहीं बचा है। एक बात मैं और कहूँगा कि जिन बंदों को या जिस संस्था को इस पेपर को पारदर्शिता से करवाने का जिम्मा सौंपा था, उन्होंने ही जब 35 दिन पहले, छोटी बात नहीं होती, 35 दिन बहुत बड़े होते हैं, अगर 35 दिन पहले उन्होंने ही पेपर बाहर निकाल दिया, अपने बेटे और बेटियों को पढ़ा दिया, पेपरों को बेच दिया। गैंग, कितनी गैंगों के पास, हरियाणा के पास, राज्य से बाहर हरियाणा तक पेपर पहुंच गए साहब। उसके बाद में आप क्यों इस पेपर को रद्द क्यों नहीं कर रहे हो? हमारी एक ही मांग है, आप इस पेपर को रद्द करिए और 8 लाख अभ्यर्थी और उनके परिवार, एक परिवार में 5 कैंडिडेट होते तो अभी 40 लाख राजस्थानियों के साथ आप न्याय करोगे अगर इस एक पेपर को रद्द करोगे। तो आप पिछले
जब आपकी सरकार नहीं थी और आप जब चुनाव की रैलियों में जाते थे तो आप पिछली सरकार की जितने पेपर है उनको गिनाते थे कि 18 पेपर लीक हो गए, 17 पेपर लीक हो गए। साहब मैं पूछता हूँ आपने कार्रवाई कितने पेपरों में करी है? गिनाने से कुछ ही नहीं होगा। एक जिस भर्ती के आपको सबूत मिले थे उसमें आप अगर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो तो बाकी 17-18 भर्तियों में कार्रवाई कब करोगे आप? 5 साल मिलती है साहब, 1.5 साल निकल गई है, 3 साल 3.5 साल बाकी है। यही युवा आपकी सरकार को पलट देंगे और आपके पास एक लड्डू था खाने का, वो नहीं खा पाओगे, वो जो कि एसआई के रूम में था। इन भर्तियों को रद्द करके आप बच्चों के बीच में एक वो उम्मीदी किरण जगा सकते थे ताकि बच्चों को लगता कि हाँ सब कुछ अब फेयर होगा, लेकिन उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर रहे हो। सारे कुछ, अगर जितने भी एजेंसियां जितने भी इसमें इन्वॉल्व है उन सब ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश करी है, उसके बावजूद अगर आप कुछ नहीं करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पद पे बैठने का और ये सरकार चलाने का कुछ भी वो होना चाहिए। तो सर, तो साहब आपसे रिक्वेस्ट है, इस भर्ती को रद्द करिए और इतने लाख युवाओं को के साथ अन्याय कीजिए, प्लीज प्लीज सर। धन्यवाद। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं तमाम जो युवा हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए और हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में ये बड़ा आंदोलन हो रहा है। हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार युवा सरकार से गुहार लगा रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनके साथ न्याय करेगी। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है। 2 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई से पहले ही ये तमाम जो युवा हैं राजस्थान के वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। लेकिन अब यही सरकार से मांग है कि इस भर्ती में युवाओं के साथ न्याय हो और यह भर्ती रद्द हो। लेकिन देखना होगा कि सरकार आखिर क्या फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।